जय वीर तेजा जी की सभी साथियों को तेजा जी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। और आज सुतोद ग्राम पंचायत में जो वीर तेजा सेवा संस्थान जो मंदिर बना रही है उसी में ट्यूबवेल का कार्यक्रम आज चालू कर दिया है और मशीनें भी आ चुकी हैं। पानी डालने के लिए जो खड्डा खोदते हैं हम वो भी तैयार है और सारे जुगाड़ जितने होते हैं वो सब तैयार करवा दिए गए हैं। साथियों का क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि जो सहयोग राशि के लिए हम जो लोग रहते हैं आपस में उसमें बड़ी कंजूसी बरती जा रही है। जो साथी मेरे ऑनलाइन दिख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि इस कड़ी धूप में सेवा संस्थान के जो संरक्षक सावर जी मोवाड़ हैं, उधर साथी मुकेश जी बेनीवाल बैठे हैं, संजय ये खड्डा जो जिसमें ट्यूबवेल का ये जो पानी चीज होता है पानी के लिए वो साथी मोटर वाले कार्य जोरों शोरों से स्टार्ट। ट्यूबवेल का जो काम अभी इसमें जितना समय लगता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन का वो लगेगा। और मंदिर प्रांगण का कार्य भी जो है वो अब पानी की वजह से जो रुका हुआ था अब वो चालू वापस हो जाएगा क्योंकि पानी की यहाँ बड़ी समस्या है। और इधर बालाजी महाराज का जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो भी चालू है। सावर जी कुछ शब्द कहेंगे अपने तेजा भक्तों के लिए, जी बताएं। नमस्कार साथियों, जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर वीर तेजा जी सेवा संस्थान एक विश्व की सबसे ऊंची तेजा जी की मूर्ति बनने जा रही है। ये कई दिनों से काम पेंडिंग पड़ा था, कुछ लाइन की वजह से हो गया, कुछ पानी की वजह से। तो आज तेजा जी महाराज के आशीर्वाद से मशीन लग गई है। हमारे समाज के लोगों ने अच्छा सहयोग भी किया। अब पानी सहयोग तो बार बार करते रहे हैं, सहयोग के लिए तो किसी को बोला नहीं जाता। सहयोग तो आमजन की एक भावना होती है, एक प्रतीत होता है। इसके लिए सावर जी को बार बार बोलना नहीं पड़े। आमजन का सहयोग जितना रहेगा उतना ही काम तेजी से चलेगा। और सभी साथी मैं बीच में इसलिए रोक रहा हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करते रहें। जी आगे बताएं। लोगों से अनुरोध है कि भाई जो भी आए सालासर जाए तो यहाँ रुक के जाए, देख के जाए कैसा काम चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। अब पानी की व्यवस्था के लिए आज ट्यूबवेल की मशीन आ गई है, अब खुदाई हो जाएगी, अभी पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो फिर वापस से ये काम स्टार्ट करेंगे। जल जीवन है जो नारा है वो सत्य होता हुआ दिख रहा है क्योंकि बिना जल के कोई काम नहीं चलता है। पहले इधर एक कुंड बनवाया था, उसमें बार बार जितना पानी डालते थे उतना ही जो आने और जाने की जो एक्सपेंस जो जा रहा था वो बहुत ज़्यादा था। अब इस काम को यथावत और जारी रखने के लिए आमजन का जो सहयोग होता है वो ज़रूरी होता है। समाज के बड़े भामाशाह हैं उनसे भी एक अपील की जाती है कि हर काम में देरी क्यों होती है वो किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बालाजी महाराज की जो जहाँ प्रतिमा लगनी है उस जगह का जो स्थान है वो तैयार हो गया पूरा। अब इसमें एक मूर्ति और उसके ऊपर स्लैब जो कार्य है इसका सारा मटेरियल है वो यहाँ जमा है, कोई चीज़ की जैसे कमी नहीं है। और आने जाने वाले जो लोग हैं वो अगर 1 घंटे आधे घंटे का रेस्ट भी करना चाहे तो उनके लिए 2 कमरे भी बना रखे हैं, अंदर कुर्सियाँ भी रखी है, पीने की पानी की भी व्यवस्था सारी है। इसलिए आमदन से जितना हो उतना सहयोग। आगे सावर जी ऊपर चालू थे। ये पानी की समस्या दूर करने के लिए आज तेजा भक्तों के आशीर्वाद से मशीन लग गई है। अभी ट्यूबवेल का काम चालू हो जाएगा, पानी की समस्या दूर हो जाएगी। आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप सालासर बालाजी के आओ, तब देखो
कैसा चल रहा है, क्या क्या कार्य चल रहा है। और हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है, बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। अब लोगों के जन सहयोग की आवश्यकता है। ये होने के बाद में अच्छा निर्माण कार्य चालू हो जाएगा, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अब धीरे धीरे पूरी व्यवस्था हम करने के लिए लग रहे हैं। काफ़ी दिनों से इस ट्यूबवेल के लिए लगे हुए थे, तो ट्यूबवेल की मशीन आज आ गई। तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से अच्छा निर्माण कार्य अब स्टार्ट हो जाएगा चलने के लिए। लोगों से अनुरोध है कि जन भावना को देखते हुए सारे लोग जुड़ जाए और जो भी सालासर आए वो एक बार यहाँ रुक के ज़रूर देखे। हाँ जी नरेंद्र जी। जय वीर तेजाजी की सभी साथियों को राम राम। जैसा कि हमें सभी को पता है कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, वैसे ही अकेला व्यक्ति और अकेला संगठन कुछ नहीं कर सकता। ये आमजन के सहयोग से बनने वाली जो चीज़ें हैं, इनमें हमें हर आदमी के सहयोग की ज़रूरत होती है। और मैं तो सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि दान बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। हर आदमी, एक आम आदमी जैसे सोचता है कि उसकी कमाई 100 रुपये महीने की होती है, तो उसमें से वो 10 रुपये दान कर सकता है और 10 रुपये के दान से सारा काम हो जाता है। ये मेरी सोच है और मैं कहता हूँ कि सभी साथी अपनी अपनी सोच बदलेंगे तो ये काम भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। और इसमें से किसी को अपने समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत तब पड़ती है जब अपने ही समाज के कुछ लोग उसमें संकट बन जाते हैं। तो मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ कि ये तेजाजी महाराज का मंदिर है, बालाजी महाराज है, और इधर जो सेवा संस्थान ने जो धर्मशाला की जो रूपरेखा तैयार की है, उसमें ये लोग जितने प्रयासरत हैं उन्होंने प्रयास कर रहे हैं। और हमारा एक दायित्व और एक कर्तव्य बनता है कि हमें इनको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे सहयोग के बगैर कोई एक आम जन के, एक आम जनता के, एक समाज के, एक परिवार के साथ अगर पूरा परिवार, पूरा संगठन, पूरा गांव जुड़ेगा तभी उस गांव का विकास होता है। इसीलिए मैं सभी साथियों से कहता हूं, दोबारा बार बार कहता हूं कि इसमें जितना हो सके उतना सहयोग करना चाहिए और सहयोग करके इस काम को हमें सफल बनाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम सब आपस में कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे तब तक किसी कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती है। काफ़ी जगह हम जाते हैं, अपने समाज में परेशानी आती है, वहाँ पर अपने समाज को संगठित हमें होना पड़ता है। वैसे ही एक संस्था है, इस संस्था में ऐसा है नहीं कोई एक अकेला आदमी इसका धनी है या अकेला कोई मालिक है। अब कोई व्यक्ति अपने कंधों पे पूरी जिम्मेदारी लेके अगर उस कार्य को चला रहा है तो हमें उसके कंधे मजबूत करने चाहिए, न कि उसके कंधे को हमें कमज़ोर करना चाहिए। और एक आम आदमी को हमें उस भरोसा करना चाहिए उस चीज़ पे, और भरोसा करके अगर इस नियम को हम तैयार करेंगे ये तो भव्य मंदिर बहुत जल्दी आपकी आंखों के सामने होगा। और मेरी लास्ट आपसे यही है कि जयकारे के साथ आमजन जितना जुड़ रहा है उतना और जुड़े, अपने साथियों से इसके बारे में बताएं। इसकी पूरी जानकारी, नक्शे वक्शे सब सारा सोशल मीडिया पे इसका अपलोड किया हुआ है, सब देखें, इसकी रूपरेखा देखें। साला से बालाजी के आते हैं तब रुकें, पानी की व्यवस्था हो गई है, कमरों की व्यवस्था है, रुक सकता है आदमी आराम से, टेबल कुर्सी जिसमें लगी हुई है आराम से बैठ भी सकता है। हर चीज़ ओपन है, कुछ छुपा हुआ नहीं है कि कितना सहयोग आया, कितना कार्य में लगा, कितना काम हुआ है। सारी चीज़ें इसमें ओपनली हैं। इसमें किसी प्रकार का ये नहीं कि किसी ने इसमें कोई चीज़ छुपा के रखी है। तो मेरा तेजाजी महाराज की जयकारे के साथ एक ही निवेदन कि हम सब का सहयोग, तेजाजी महाराज का मंदिर। जय भाई। अब निर्माण कार्य स्टार्ट हो जाएगा भाइयों तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से। आप लोगों से अनुरोध है कि इस कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, जिससे ये निर्माण कार्य पूरा हो सके। ये बहुत ही भव्य मंदिर बनेगा आने वाले दिनों में। ये इस साइड में बालाजी का मंदिर है, इसको भी तैयार करा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े और इसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
तेजाजी महाराज की जय।